एक लड़के को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हम बताएं गुप्ता सर आपको ईमानदारी से, हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे। अच्छा, तो एक मंत्री जी पहुंचे, वो उधर बैठे हैं कृषि मंत्री हो रहे उधर? हाँ पहुंचे, वो मालूम नहीं इधर बैठे हैं उधर। हाँ, नहीं आप सुन लीजिए सर। हाँ, ये यहाँ के लिए नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए है। योगी जी का मैं दीवाना हूं। अगर वो आम के बाग के बगल से गुजरते हैं ना तो जो हरा आम होता है वो भगवा होने लगता है। इतनी दहशत हाँ, मैंने कभी देखी नहीं साहब, मैं दीवाना उनका। साहब पहुंचे, हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे थे तो मंत्री जी ने कहा कि और किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल? हमारे दादाजी पैर पकड़ लिए, बोले कृषि मंत्री का पैर हमारे खेते में? अब मंत्री जी हैरान कि कल शपथ खाए, अभी कल ही खाए हैं, अखबारों में नहीं आया है, टीवीओ नहीं दिखाया है। टीवी तो वही उसी को दिखाता ना जो दिखवाना चाहते हैं, तो नहीं दिखाया। मंत्री जी को बोला, किसान से मेरे दादाजी से पूछा कि चाचा आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो हमारे दादाजी ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने का फसल बताया। ताली कमजोर है यार, व्यंग यही है। तभी हम समझ गए थे कि हमारे प्रदेश का कृषि मंत्री। पोर्टफोलियो नॉलेज की वजह से थोड़ी नहीं मिलता है, पोर्टफोलियो ताकत की वजह से मिलता है। सही बता रहे हैं हम आपको, लेकिन अच्छी बात है। देखिए, व्यंग सहन करने की ताकत पैदा करिए, विरोध मत करिए। अगर हमारा मुंह बंद करना शुरू कर देंगे तो ये धरती हमारे जैसे पुत्रों को जन्म देना बंद कर देगी साहब। आप इसलिए हम जैसों को हिम्मत दीजिए तालियां बजा करके। हम तो अध्यक्ष महोदय सही बता रहे हैं आपको, हम 5 साल के थे गुप्ता सर, हमारे पिताजी हमको स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ, पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जा रहा था बताइए। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हमारे पिताजी खड़े, ऐसे हम खड़े, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए। तो हमारे पिताजी ने मास्टर से कहा जमा कर लो, 5 साल का हो गया है हमारा लड़का। तो मास्टर साहब ने मेरे पिताजी से पूछा किसका लड़का है? हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका है? आपका है? हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारा बाप है नहीं यार। हमारे पिताजी तो यहां मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या कर रहे हो? पिताजी बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। सर सही बताते हैं, पहले दिन ही स्कूल में जांच करने इंस्पेक्टर साहब आए, ऐसे ही खचाखच बच्चे देखे, हैरान, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं, सीधे बाप। एक लड़के को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। मैं समझिएगा, मैं समझाना चाहता हूं आपको। इंस्पेक्टर का माथा खराब हो गया, बोले तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कैसे बच्चे हो? बच्चे ने कहा साहब असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट हैं ही नहीं, हम यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? अध्यक्ष महोदय पगला गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो बच्चे असली नहीं है? मास्टर ने कहा देखो साहब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे पिताजी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे स्कूल, आज एक इंस्पेक्टर आने वाला है। हम संभालने के चक्कर में पहली बार फंसे हैं। सर इंस्पेक्टर का माथा भन्ना आ गया, वो हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला सरकार इस बात की तनख्वाह देती है आपको? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं हैं, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनके हाथ में 10,000 की खड़खड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएंगे। झारखंड विधानसभा अगर इस व्यंग को सुन ली और सराह दी तो अच्छा लगेगा। इंस्पेक्टर साहब ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते।
सही बता रहा हूं आपको। अगली बात पे तो हाथ उठाओगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश था तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता। बहुत अच्छे। अध्यक्ष महोदय, यह भी विधानसभा की एक प्रक्रिया है।